Question number 510. Which receptor are located on our tongue? बताना है कि which receptor are located on our tongue, यानी कि हमारी जो जिह्वा है, तो हमारी जिह्वा पे कौन सा रिसेप्टर है भाई? सोचिए कौन सा रिसेप्टर है हमारी जिह्वा पे? उसको हम लोग बोलते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर। क्या है गस्टैटरी? है gustatory receptor is the sensory system that is partially responsible for the perception of taste. क्या है? gustatory receptor is the sensory system that is partially responsible for the perception of taste. फिर है thermoreceptors are part of neuron or nerve cell ending that give the body the ability to detect changes in temperature. Thermoreceptors are parts of neurons or nerve cell ending that gives the body the ability to detect changes in the temperature. तो जो थर्मोरिसेप्टर होता है बॉडी में, उसका क्या काम है? थर्मोरिसेप्टर जो है वो पार्ट किसका है? पहले तो न्यूरॉन का है। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल का पार्ट है थर्मोरिसेप्टर। इसका काम है कि आपको जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में उसको एडमिट करेगा, उसको बताएगा। गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ होता है? जीभ में होता है। इसका क्या काम होता है? तो जो भी टेस्ट का परसेप्शन है कि चीज़ कड़वा है मीठा है, वो कौन बताएगा? गस्टेटरी रिसेप्टर बताएगा। थर्मो रिसेप्टर हो गया। फिर वैसे ही आ जाएगा फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या है? फोनो रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग एंड आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर। फोनो रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग एंड आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 511 क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द कॉर्निया एंड द रेटिना फाउंड? आपको बताना है कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी के किस पार्ट में कॉर्निया और रेटिना मिलेगा? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द कॉर्निया एंड रेटिना फाउंड? कहाँ मिलेगा? आई में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आई में मिलेगा। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द कॉर्निया एंड द रेटिना फाउंड? तो आई में मिलेगा कॉर्निया और रेटिना। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्या है? प्यूपिल। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई देख लीजिए, प्यूपिल है। प्यूपिल क्या है? इसे बहुत इसे क्वेश्चन आता है। प्यूपिल क्या है? तो ब्लैक होल जो जब किसी की आंख में देखते होते एकदम जो काला वाला जो पार्ट है वो क्या है? प्यूपिल है। द ब्लैक होल सीन एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के भी सेंटर में होता है प्यूपिल। ठीक, याद रखिएगा। जो दूर से जो बड़ा वाला सर्कल दिखाई देता है आइरिस है, लेकिन उसके अंदर जो है वो प्यूपिल है। तो इस प्यूपिल, हाँ मतलब आँख के अंदर आँख बोलो। प्यूपिल क्या है? तो आँख के अंदर आँख है। आइरिस के अंदर मिलेगा प्यूपिल। इसका काम क्या है? तो विच परमिट्स लाइट टुवर्ड्स द रेटिना। ठीक, क्या करेगा? विच परमिट्स लाइट टुवर्ड्स द रेटिना। फिर आएगा आइरिस। फिर क्या आएगा? आइरिस आएगा। तो द कलर्ड टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ द आई दैट कंटेन्स द प्यूपिल इन द सेंटर। आइरिस क्या है? द कलर्ड टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ द आई दैट कंटेन्स द प्यूपिल इन द सेंटर। फिर है रेटिना। तो रेटिना है सेंसिटिव लेयर दैट कंटेन्स नर्व सेल्स। रेटिना क्या है? सेंसिटिव लेयर दैट कंटेन्स नर्व सेल्स। Its function is to convert the images formed by the lens into electrical impulse. Retina sensitive layer that contains nerve cells. Its function is to convert the images formed by the lens into the electrical impulse. रेटिना का काम हो गया। ठीक ना? इमेज को कौन मतलब करेगा? कन्वर्ट करेगा, रेटिना करेगा। फिर आएगा स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या है? आउटर मोस्ट कोट ऑफ द आईबॉल। जो आउटर मोस्ट कोटिंग होता है आईबॉल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेरा। ठीक, स्केलेरा क्या होगा? आउटर मोस्ट कोट ऑफ द आईबॉल। स्केलेरा क्या होगा? आउटर मोस्ट कोट ऑफ द आईबॉल। फिर कॉर्निया। कॉर्निया, इट इज़ द क्लियर ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल कोट ऑफ द आईबॉल। द रेज ऑफ द लाइट इंटर्स दिस लेयर। कॉर्निया क्या है? इट इज़ द क्लियर ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल कोट ऑफ द आईबॉल। द रेज ऑफ द लाइट इंटर्स दिस लेयर। ठीक,
cornea, it is the clear transparent anterior portion of the external coat of the eyeball. The rays of the light enters this layer. The cornea accounts for 2/3 of the total optical power of the eye. ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 512। क्वेश्चन नंबर 512 क्या है? विच इज़ द ओनली मसल इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज़ नॉट अटैच्ड एट बोथ द एंड्स। आपको बताना है कि एकमात्र मसल जो है ह्यूमन बॉडी का कौन है, दैट इज़ नॉट अटैच्ड एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों एंड पे नहीं है। तो दिमाग अगर लगाओगे तो टंग, जीभ, देखो जीभ एक तरफ से जुड़ा हुआ है लेकिन एक तरफ से क्या है, खुला हुआ है। ठीक, टंग है। द टंग वर्क्स ऑन इट्स ओन एंड हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन अटैच टू इट, लाइक टेस्टिंग वगैरह हटाइए। इन द ह्यूमन बॉडी द ग्लूटस मैक्सिमस, इन द ह्यूमन बॉडी द ग्लूटस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल। बहुत इंपॉर्टेंट। इन द ह्यूमन बॉडी में क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस क्या है, लार्जेस्ट मसल है। ग्लूटस मैक्सिमस क्या है, लार्जेस्ट मसल है। एंड स्टेपिडियस मसल इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है, स्टेपेडियस। ठीक, लार्जेस्ट क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस, और लार्जेस्ट क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस है। और स्मॉलेस्ट कौन है, स्टेपिडियस। स्टेपिडियस क्या है, स्मॉलेस्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 513। 513 क्या कहता है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड। तो साउंड को रिसीव करता है ह्यूमन का, मतलब ह्यूमन ईयर, तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन होता है। तो बोला है कि कौन पार्ट है जो वाइब्रेट करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या काम है, चदरा। बोलते हैं ना कि चदरा फट गया, यही चदरा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी बोला जाता है। ठीक, एक इमेज हम अटैच किए हैं आप लोग के लिए, उसको आप देख लीजिए एक बार। ऑप्टिक नर्व, क्रोइड, मेकुला, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, हटाइए इसको। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, चदरा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आफ्टर पैसिव थ्रो द ईयर कैनाल द साउंड वेव्स ट्रेवल टुवर्ड्स अ, पहले तो ईयर कैनाल में गया, ईयर कैनाल के बाद क्या होगा, द साउंड वेव्स ट्रेवल टुवर्ड्स अ फ्लेक्सिबल ओवल मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल कॉल्ड द ईयर ड्रम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम बोलेंगे। और उसी को बोला जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। याद कर लीजिए, यही वाइब्रेट करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम। इट सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। और यही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है आउटर ईयर को किससे सेपरेट करेगा, मिडिल ईयर से। ठीक, यही सेपरेट करेगा आउटर ईयर को मिडिल ईयर से। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पीना या ऑरिकल। जो आउटर ईयर है किस चीज़ का बना हुआ है, पीना या ऑरिकल। फिर है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, जिसको कैनाल बोलेंगे, जो भी है। मिडिल ईयर इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ सम ऑफ द स्मॉल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग द मैलियस जो भी है। ठीक, तो मिडिल ईयर में ही तीनों पार्ट होता है, याद रखिएगा। जो ईयर का मिडिल पार्ट है, मतलब जो मिडिल ईयर है, उसी में तीन होगा, मेलियस होगा, इनकस होगा और स्टेपिज होगा। मेलियस, इनकस और स्टेपिज। द इनर ईयर इज कंप्राइज्ड ऑफ द, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मतलब मिल ही जाएगा आगे। द इनर ईयर इज कंप्राइज्ड ऑफ कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। क्वेश्चन नंबर 514। क्वेश्चन नंबर 514 क्या है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ओल्फैक्टरी एसोसिएटेड। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ओल्फैक्टरी एसोसिएटेड, तो स्मेल। ठीक, तो ओल्फैक्टरी जो वर्ड है किस चीज़ से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है। ओल्फैक्टरी किस चीज़ से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है। ओल्फैक्टरी किस चीज़ से है,
स्मेल से है। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द नोज़। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है कहाँ मिलेगा? नाक में मिलेगा, नोज़ में मिलेगा। इट इज़ ए प्रोटीन कैपेबल ऑफ बाइंडिंग ऑर्डर मॉलिक्यूल दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेंस ऑफ अ स्मेल। ठीक, फिर ऑडिटरी सिस्टम। द ऑडिटरी सिस्टम इज द सेंसरी सिस्टम फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। फिर विजुअल सेंसरी सिस्टम इनेबल्स यू टू बी अवेयर ऑफ कलर, लाइट लेवल, कॉन्ट्रास्ट वगैरह। विजुअल सेंसरी सिस्टम इनेबल्स यू टू बी अवेयर ऑफ कलर, लाइट लेवल, कॉन्ट्रास्ट, मोशन एंड अदर विजुअल स्टिमुलाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 515 है कि विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस। 515 क्या करता है? विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस। तो ईयर। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी का कौन ऐसा पार्ट है जो बैलेंस बनाता है? इसीलिए कहा जाता है कि कान का अगर चदरा उधरा फट गया ना तो आदमी पागल हो जाता है, क्योंकि बैलेंस का काम किसका है? ईयर का है। मतलब है तो ब्रेन का, लेकिन ईयर भी एसोसिएटेड है। इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन दैट पिक्स अप साउंड वेव को पिकअप करेगा। हटाओ ये सब। तो हमारा जो सेंस ऑफ बैलेंस है कहाँ से आता है? ईयर, मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि द ऑर्गन ऑफ बैलेंस जो है द वेस्टिब्यूलर सिस्टम। द वेस्टिब्यूलर सिस्टम इज फाउंड इनसाइड द इनर ईयर। वो भी ईयर के किस पार्ट में? इनर ईयर में। कहाँ मिलेगा? इनर ईयर में मिलेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड 2 ओटोलिथ ऑर्गन नोन एज द यूट्रिकल एंड सेक्वल। The semicircular canal and the otolith organ are filled with fluid. Each of 3 हटाइए ये सब। क्वेश्चन नंबर 516। In which part of the human ear is the amplification of sound done by 3 bones? कोई है माँ का लाल जो बताएगा। In which part of the human ear is amplification of sound done by 3 bones? बताइए। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड डाउन बाई 3 बोन? कौन करेगा? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर करेगा। मिडिल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑसिकल्स। मिडिल ईयर में क्या होगा? 3 प्रकार का ऑसिकल्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे मैलियस, इनकस और स्टेपेज। क्या क्या बोलेंगे? मैलियस, इनकस और स्टेपेज। मैलियस, इनकस और स्टेपेज। क्या क्या बोलेंगे? मेलियस, इनकस और स्टेपेज। क्या पढ़े थे? क्वेश्चन क्या था? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज द एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड। यानी कि जो एम्पलीफिकेशन जो होता है, साउंड को जो एम्पलीफाई किया जाता है, तो 3 बोन है, 3 हड्डी है, रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन ईयर में। कहाँ पाया जाता है ईयर में? तो मिडिल ईयर में पाया जाता है। ठीक, और वो तीनों बोन को हम लोग पढ़ लिए, मेलियस, इनकस और स्टेपेज बोला जाता है। ठीक है। दे आर कॉमनली रेफर टू एज हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। यही 3 है। अगर बोले है कि एम्पलीफाई जिस टूल से होगा, जो एम्पलीफिकेशन करेगा, तो यही 3 है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, मतलब देखे थे मूवी अकबर एंथनी, तो यही है। हैमर मतलब अकबर, अमर हो गया, फिर अकबर हो गया एनविल, और एंथनी हो गया स्टीरअप। हैमर, एनविल और स्टीरअप, ये तीनों का यूज करके एम्पलीफिकेशन होगा। द हैमर इज कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। ठीक, the hammer is connected to the eardrum when the hammer vibrates. ठीक, when the hammer vibrates it transmits the sound to the other 2 bone. जब हैमर वाइब्रेट करेगा तो ये ट्रांसमिट द साउंड टू द अदर 2 बोन। अदर जो 2 बोन है उसको क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा हैमर साउंड को। और वो 2 बोन जो है, वो जो 2 बोन है जिसको हैमर ट्रांसमिट करेगा, उसका नाम है एनविल और स्टीरअप। एनविल है और स्टीरअप है। दिस साउंड वेव्स आर एम्पलीफाइड अप टू 20 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेव। समझ जाइए किस लेवल का एम्पलीफिकेशन होता है। जो साउंड वेव है कितना हो जाएगा? तो 20 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेव्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 517। विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विथ कलर विजन? विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विथ कलर विजन? आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कलर विजन से रिलेटेड है। तो सी से याद रखिएगा, सी। ठीक है, इसका सी क्या है? सी है। सी से कलर, सी से कोन। सी से कलर, सी से कोन। कोन सेल्स रॉड शेप। रॉड सेल इज यूज्ड इन
शेप, और कोन, सी से कोन हो जाएगा, तो सी से क्या हो जाएगा बेटो, कोन। कलर, तो विच ऑफ दीज एसोसिएट विथ कलर विजन क्या हो गया, कोन्स हो गया। कोन सेल्स आर ऑफ 3 कलर, सी भी इम्पोर्टेंट है। जो कोन सेल्स होगा कितने कलर का होगा, 3 कलर का होगा। 3 कलर्स इन द आइज, और ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। ये गाना है, तो हनी सिंह ऐसे हवा में थोड़ी गाता है, पढ़ा है और स्टडी किया है। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। तो इसमें पहला तो ब्लू आ गया, फिर आ गया ग्रीन, फिर आ गया रेड। ब्लू ग्रीन रेड, तो कैसे याद रखिए, ब्लू याद रखिए हनी सिंह पाजी से, ब्लू आइज। और ग्रीन और रेड सिग्नल है, रोज़ रोड पे चलते हैं दिखाई देता है ग्रीन और रेड, ठीक। द फंक्शन ऑफ आइरिस, आइरिस का काम क्या है, सब भूल गए। गड़बड़ा गया ना, आइरिस का याद रखिए, बहुत दिमाग में घुसा लीजिए कि आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर एंड साइज ऑफ द प्यूपिल। यह इमेजिन कीजिए आँख को, तो आँख में कभी देखिए कि अंदर का जो ब्लैक वाला पार्ट है कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है। तो आइरिस चूँकि ऊपर है, उसके अंदर है प्यूपिल, तो प्यूपिल को अगर ऊपर नीचे बंद खुलना बड़ा छोटा करना हुआ तो कौन करेगा, जो उसके ऊपर कवरिंग है, तो वही है आइरिस। आइरिस क्या करेगा, आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर एंड साइज ऑफ द प्यूपिल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्यूपिल का साइज को कौन कंट्रोल करता है, कौन बढ़ाता घटाता है, तो आइरिस होगा। द आई गेट्स इट्स कलर बाई पिगमेंट प्रेजेंट इन द आइरिस। यहाँ पे आइरिस का रोल आ गया, प्यूपिल तो यहाँ पे हट गया। प्यूपिल का क्या काम है, लाइट कितना आएगा नहीं आएगा डिसाइड करेगा। प्यूपिल का साइज बड़ा होगा छोटा होगा आइरिस डिसाइड करेगा। लेकिन अब आइरिस का देख लो, तो आइरिस ही जो है बताता है कि यहाँ का कलर क्या है। ब्लू आइज वाला गाना बजेगा कि ग्रीन आइज वाला गाना बजेगा, कि हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर के आँख से जो लाल वाला लेजर लाइट निकलता है ना, तो वो होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, आइरिस। आइरिस डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आ जाइए रड्स, तो रड्स क्या है, रड्स आर यूज्ड फॉर लो लाइट विजन। जब एकदम लाइट विजन कम हो जाएगा, लो लाइट हो जाएगा, तो रड्स का यूज होगा। द ऑप्टिकल डिस्क इज़ द लोकेशन वेयर गैंग्लियन सेल एक्सॉन एग्जिट द आई टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, ठीक ना। द ऑप्टिक डिस्क इज द लोकेशन वेयर गैंग्लियन सेल एक्शंस एग्जिट द आई टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 518, क्वेश्चन नंबर 518, विच एजेंट प्रोड्यूसेस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन। 518 क्या कर रहा है कि विच एजेंट प्रोड्यूसेस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, कौन करेगा, एनेस्थेटिक, ठीक। विच एजेंट प्रोड्यूसेस ए लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, तो वो बोला जाता है ना कि एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया में क्या होगा, सेंसेशन कम होगा। प्रेग्नेंट लेडी हो या सर्जरी हो, सर्जरी वगैरह अगर करना हो किसी का भी, या प्रेग्नेंट लेडी का सर्जरी करना हो, अब तो मतलब बहुत कम यूज होता है, अब तो डायरेक्ट उसको दे दिया जाता है, सुई दे दिया जाता है। तो एनेस्थेसिया में शायद कोई गैस क्लोरोफॉर्म वगैरह छोड़ा जाता था नोज के पास। तो ये हो गया विच एजेंट प्रोड्यूसेस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, तो क्या हो जाएगा, एनेस्थेटिक। अब ये एनेस्थेटिक क्या है, तो इट टेम्पोरेयरली ब्लॉक्स सेंसरी सिग्नल फ्रॉम योर नर्व्स। इट टेम्पोरेयरली ब्लॉक सेंसरी सिग्नल फ्रॉम योर नर्व्स एट द साइट ऑफ प्रोसीजर टू द सेंटर्स ऑफ योर ब्रेन, ठीक। यूजेज क्या है इसका, दे आर यूज्ड ड्यूरिंग टेस्ट एंड सर्जिकल ऑपरेशंस टू नंब द सेंसेशन, वही सेंसेशन को एकदम नंब कर देगा। इससे क्या होगा, तो पेन और डिस्कम्फर्ट जो है ख़त्म हो जाएगा कुछ देर के लिए ही। और एग्जांपल देख लीजिए, डेसफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, सेवोफ्लूरेन, जेनन, सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 519, क्वेश्चन नंबर 519 क्या है, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज कंसर्न्ड विथ, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज कंसर्न्ड विथ, तो CORTI, कॉर्टी कॉर्टी कॉर्टी, CORTI कॉर्टी किससे रिलेटेड है, हियरिंग से। CORTI कॉर्टी, कॉर्टी किससे कंसर्न्ड है, हियरिंग, कॉर्टी किससे कंसर्न्ड है, हियरिंग से, हियरिंग हो जाएगा। द प्राइमरी
The primary function of the organ of the corti. The primary function of the organ of the corti is transduction of auditory signal. Sound waves enter the ear via the auditory canal, cause vibration in the tympanic membrane. वाइब्रेशन हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में. द ऑर्गन कॉर्टी, तो ये कॉर्टी क्या है? इंक्लूड्स 3 rows ऑफ आउटर हेयर सेल्स एंड 1 row ऑफ इनर हेयर सेल्स. फिर है वाइब्रेशंस काउज्ड बाय साउंड वेव्स बेंड द एस्टीरोसीलिया. ये सब का ज़्यादा दिमाग का फ्री हो जाएगा. छोटे क्वेश्चन नंबर 520. द एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द विजन इज हाईएस्ट. बोल रहा है कि रेटिना को उस पार्ट का बताओ नाम जहाँ पे विजन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा. द एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द विजन इज हाईएस्ट आपको बताना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोबिया. और याद करने का चीज़ है फोबिया. आरआरबी जेई के एग्जाम में आया है. ठीक. द एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द विजन इज हाईएस्ट. जहाँ पे विजन क्या होगा? हाईएस्ट होगा. कहाँ पे होगा? फोबिया में होगा. फोबिया क्या है? तो इट इज़ ए स्मॉल डिप्रेशन विद इन द न्यूरोसेंसरी रेटिना वेयर विजुअल एक्यूटी इज द हाईएस्ट. फिर है विट्रस बॉडी, द क्लियर जेल दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द आई बॉल. ठीक. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट याद रखिए, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? द स्मॉल पोर्शन ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ ईच आई दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द पोजिशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, also known as the optic nerve head within the retina. क्या होता है? स्मॉल पोर्शन होता है विजुअल फील्ड का ऑफ ईच आई, दोनों आँख में होगा. दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द पोजिशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. ठीक. विद इन द रेटिना. क्वेश्चन नंबर 521. द आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड. द आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा. क्या उसको बोलेंगे? स्क्लेरा बोलेंगे. द आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा. द आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा. ठीक. स्क्लेरा क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, याद रखिएगा. फिर स्क्लेरा इज ए वाइट आउटर कोटिंग ऑफ द आई. स्क्लेरा क्या है? इट इज ए वाइट आउटर कोटिंग ऑफ द आई. इट हेल्प्स मेंटेन द आई बॉल शेप. क्या करेगा? हेल्प करेगा. क्या करेगा? हेल्प करेगा मेंटेन करने में. जो आई बॉल का शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा. एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरी. फिर है सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी क्या है? तो कंटेन्स द सिलियरी मसल विच चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस. सिलियरी बॉडी क्या है? तो सिलियरी बॉडी कंटेन्स द सिलियरी मसल. सिलियरी बॉडी कंटेन्स द सिलियरी मसल विच चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस व्हेन योर आइज फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट. सिलियरी बॉडी में क्या होगा? सिलियरी मसल होगा. और यही सिलियरी मसल विच क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना. विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन. इसका मतलब कि इसके पहले जो आएगा उसके बारे में बता रहा है. तो सिलियरी बॉडी कंटेन्स द सिलियरी मसल. सिलियरी मसल विच, यानी कि सिलियरी मसल क्या करता है? विच चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस व्हेन योर आइज फोकस ऑन ए नियर ऑब्जेक्ट. तो शेप ऑफ लेंस कौन बदलेगा? सिलियरी मसल. फिर है कि आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया. आइरिस इज बिहाइंड द, आइरिस कहाँ होता है? आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया विथ एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग. आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया विथ एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल. आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया विथ एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल. आइरिस कहाँ होगा? कॉर्निया के पीछे होगा और उसके बीच में एक सर्कुलर ओपनिंग होगा जो एडजस्टेबल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूपिल. फिर है कोरोइड. बहुत 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 इंपॉर्टेंट. कोराइड इज ए पार्ट ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना. अब एक बार इसका इमेज ऊपर था, एक बार इमेज देख लेते हैं. ये रहा इमेज, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट. तो इस इमेज में देखिए क्लियरली क्या है. ये आपका प्यूपिल हो गया, अंदर वाला प्यूपिल हो गया. और आइरिस देखिए बाहर वाला जो है आइरिस हो गया. बाहर वाला क्या है? ये आइरिस हो गया. और ये अंदर वाला क्या हो गया?
इसको हम लोग बोलेंगे प्यूपिल। ये रेड वाला पार्ट प्यूपिल हो गया, और ये आउटर कवरिंग है ये आइरिस हो गया, और स्क्लेरा ई वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्लेरा बोलेंगे। ठीक, आईलिड यहाँ पे हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्टिक नर्व यहाँ से इंटर करेगा। ठीक, विट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर, उसको बोलेंगे स्केलरा, आउटर कवरिंग वही है स्केलरा। ठीक, फिर एक्वस ह्यूमर, अभी पढ़े ना कि एक्वस ह्यूमर कहाँ होगा, तो लेंस और आइरिस के बीच में होगा, लेंस और आइरिस के बीच में होगा एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे होगा एक्वस ह्यूमर। फिर यहाँ बाहर से हो जाएगा कॉर्निया, सिलियरी मसल ये वाला पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है क्या है, सिलियरी मसल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 522। क्वेश्चन नंबर 522 क्या है, विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न्स द साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो हमारे कान का कौन ऐसा पार्ट है जो साउंड वाइब्रेशन को किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न्स द साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये काम है कॉकलिया का, कॉकलिया का किसका काम है, कॉकलिया, कॉकलिया का काम है, कॉकलिया, कॉकलिया का क्या काम है, विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न्स द साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कॉकलिया। ठीक, द ऑडिटरी कैनाल्स फंक्शन इज टू ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम द पीना टू द ईयर ड्रम। फिर पीना, पीना को हम लोग बोलते हैं ऑरिकल, इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर। हटाइए ये सब पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 523। क्वेश्चन नंबर 523, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं तो इसमें से कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तो उसका नाम है वेनिला, वेनिला। ठीक, वेनिला, वेनिला क्या है, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ए सबस्टांस व्हिच स्मेल वेरीज व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। वेनिला क्या है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको जो काम करना है वो कैसे करेगा, स्मेल से करेगा, तो उनके लिए बना है वेनिला। ठीक, एक प्रकार का क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्या होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ए सबस्टांस व्हिच स्मेल वेरीज व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जब उसको एसिडिक से मिलाएंगे और बेसिक से मिलाएंगे तो अलग अलग स्मेल प्रोड्यूस करेगा, तो उससे जो विजुअली जो इम्पेयर्ड है उनको भी पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ को, मतलब मेरे सामने क्या है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में पूछ सकता है क्या क्या होता है, तो वेनिला, ओनियन और क्लोव, 3 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वेनिला, ओनियन और क्लोव हो जाएगा। फिर नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट कैन बी फाउंड नेचुरली एंड कैन डिटरमाइन वेदर द सबस्टांस इज एन एसिडिक और बेस। एग्जाम्पल देख लीजिए नेचुरल इंडिकेटर का, टर्मरिक, ग्रेप जूस, पेटूनिया लीव्स और लिटमस। क्वेश्चन नंबर 524। क्वेश्चन नंबर 524, which cells present in the retina are sensitive to bright and normal light and gives color sensation. Which cells present in the retina are sensitive to bright and normal light and gives color sensation. आपको बताना है which cells present in the retina, रेटिना का कौन ऐसा सेल है that are sensitive to light, sensitive to bright and normal light and gives color sensation. तो कलर सेंसेशन तो वही देगा, सी से कलर, सी से कौन सा कॉन्सेप्ट सेल्स। आई कंटेंट 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल, आँख के पास 2 प्रकार का क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल होता है। दिस सेल कंटेन्स लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड फोटो पिगमेंट्स। दीज फोटो रिसेप्टर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। फिर आ जाइए कोन, तो कोन क्या है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड प्रोड्यूस कलर सेंसेशन। कोन क्या होता है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होता है एंड प्रोड्यूस कलर सेंसेशन। फिर रड का क्या काम है, तो रड आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड गिव ट्विलाइट विजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 525, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का एक और नाम क्या है, हम लोग अभी पढ़े हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 526, डैश रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। बताइए
डैश रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। कौन करेगा? आइरिस करेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जो अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा आँख में उसको कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस करेगा। तो कैसे? वो एडजस्ट करेगा आइरिस। तो जैसे बड़ा छोटा होगा तो प्यूपिल भी जो है छोटा बड़ा होगा। आइरिस द कलर्ड पार्ट, और ये भी याद रखना है कि आइरिस क्या है? कलर्ड, यानी कि जो रंगीन हिस्सा है आँख का, लाल पीला, मतलब पीला नहीं, हाँ जॉन्डिस में पीला भी हो जाएगा। तो आइरिस क्या है? द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट सराउंड्स द प्यूपिल एंड एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब ये क्वेश्चन नंबर 527 में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर ईयर्स द ईयर कैन बी फोल्डेड। बोल रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर ईयर्स द ईयर्स कैन बी फोल्डेड। तो किसके प्रेजेंस से हमारे ईयर में, जो हमारा ईयर है क्या होता है? फोल्ड हो सकता है। किसकी वजह से? कार्टिलेज की वजह से। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज की वजह से क्या होगा कि हमारा जो क्या होगा, हमारा जो कान है, ईयर है, क्या हो जाएगा? फोल्ड हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजेज हो जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। फिर है कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ट्रैकिया एंड लेरिंग्स। ठीक ना? कार्टिलेज क्या है? स्मूथ कर देगा। स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, नोज में भी होगा, ट्रैकिया में भी होगा और लेरिंग्स में भी होगा। The different type of connective tissue in our body include areolar tissue, adipose tissue, bone, tendon, ligament and blood। याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या हो जाएगा? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट और ब्लड। क्वेश्चन नंबर 528, vibrations inside the ear are amplified by three bones such as the dash in the middle ear। Vibrations inside the ear are amplified by three bones such as dash in the ear। in the middle ear हम लोग पढ़े थे ना, अमर अकबर एंथनी जो वाइब्रेशन कराता है, हैमर, एनविल और स्टीरअप। हैमर, एनविल और स्टीरअप, हैमर, एनविल और स्टीरअप। ठीक। एच एस देखो, अच्छा इसका मिल गया ट्रिक। एच एस हैज़, एच एस हैज़, हैमर, एनविल और स्टीरअप। हैमर हो गया, एनविल हो गया और स्टीरअप हो गया। एक हो जाएगा आपका हैमर, एक हो जाएगा आपका एनविल और एक हो जाएगा स्टीरअप। ठीक है। क्या करेगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि इनर ईयर में एक होता है कोक्लिया। इनर ईयर में क्या होता है? कोक्लिया, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देगा, जो वाइब्रेशन है उसको। पिन्ना किसका पार्ट है? PINNA, पिन्ना। पिन्ना पार्ट है आउटर ईयर का। इसका काम क्या है? तो डायरेक्ट्स द साउंड वेव टू ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल टू रीच द ईयर ड्रम। क्वेश्चन नंबर 529, रड्स एंड कोन्स आर फाउंड इन। तो रड एंड कोन्स कहाँ मिलेगा? आई में मिलेगा। रड्स एंड कोन्स आर फाउंड इन टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल तो तय है, तो रड एंड कोन हो जाएगा। ह्यूमन रेटिना एंड गैदर लाइट। द रड्स आर इन चार्ज ऑफ लो लाइट विजन, वेयर एज द कोन्स आर द इन चार्ज ऑफ हाई लाइट विजन। ठीक। हाई लाइट में कौन काम करेगा? जब हाई रहेगा लाइट तो कौन काम करेगा, जब लो लाइट रहेगा तो रड काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 530, द प्रेशर वेरिएशंस इनसाइड द इनर ईयर आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द प्रेशर वेरिएशंस इनसाइड द इनर ईयर आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कोक्लिया। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोक्लिया क्या हो जाएगा? इट इज फ्लूइड filled spiral shaped cavity found in the inner ear। ठीक। फिर मिडल ईयर में क्या पढ़े? कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, हैमर, 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 हैज, हैमर, एनविल और स्टीरअप। जो स्टीरअप को या स्टेपिस बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 531, व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड।
जो टेस्ट को डिटेक्ट करेगा उस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? गस्टैटरी रिसेप्टर्स। टेस्ट के चक्कर में गैस बन जाता है। गस्टैटरी से क्या हो जाएगा? वाट आर द रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट। टेस्ट जो डिटेक्ट करेगा कौन करेगा? गस्टैटरी करेगा। जो भी फ्लेवर आएगा टंग पे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गस्टैटरी रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइज 5 बेसिक टेस्ट, साल्टी, सावर, ठीक है, स्वीट, बिटर, ये सब हो जाएगा। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या हुआ? स्मेल रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या हुआ? स्मेल। इसमें एक ट्रिक है, हमको लगता है कि दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो दो नाम है, एक है गस्टैटरी और एक और क्या है? गस्टैटरी है, एक और क्या है? ओल्फैक्टरी। गस्टैटरी, देखो गस्टैटरी देखने में नहीं लग रहा है कि गैस है, मतलब स्मेल से रिलेटेड है, और ओल्फैक्टरी वाइल है, नहीं लग रहा है कि टेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही यहाँ पे ट्रिक है, दोनों उल्टा हो जाएगा। गस्टैटरी क्या करेगा? उल्टा हो जाएगा। गस्टैटरी टेस्ट और ओल्फैक्टरी हो जाएगा स्मेल। देखने में लग रहा है कि गस्टैटरी है तो गैस होगा, तो गैस स्मेल करता है, तो आदमी सोचेगा कि अच्छा स्मेल से ठीक अपने दिमाग में बनाएगा। फिर बोले ओल्फैक्टरी, तो वाइल हम लोग खाते हैं तो अच्छा टेस्ट के लिए नहीं, इसको उल्टा कर दिया। गस्टैटरी किस चीज़ के लिए? टेस्ट के लिए, और ओल्फैक्टरी किस चीज़ के लिए है? स्मेल के लिए। ठीक, ठीक है। इसी के साथ हमारा ख़त्म हो गया सेंसरी ऑर्गन। अब हमारा शुरू होगा, क्या शुरू होगा बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम।